हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में TYBF का सेम 6 का FM का अक्टूबर 2023 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 के बी वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के ए वाले सम का भी सॉल्यूशन का वीडियो डाल दिया। ऑल्सो उसके पहले जितने प्रैक्टिकल सम थे FM के अक्टूबर 2023 के, यानी क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के ए तक, उन सारे के सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हूँ। ऑल्सो मैंने अपने चैनल पर FM का अप्रैल 2024 का, सितंबर 2024 और अप्रैल 2025 क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन अपलोड कर दियो। आप लोग चाहो तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर थ्रू प्लेलिस्ट या फिर अलग से वीडियोस के थ्रू आप लोग उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं, आपको जो चाहिए। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 एक के ए तक प्रैक्टिकल सम का सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस चैनल वीडियो के। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक पे जाकर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो जिसका आपको चाहिए, रिलेटेड टू एफए अक्टूबर 2023 क्वेश्चन पेपर का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बी वाले सम का सॉल्यूशन देखते हैं। ये वाला जो सम है आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 4 दैट इज हायर परचेस एंड लीजिंग वाला ऐसे आया था, 7 मार्क्स के लिए आपका आता है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला था, वो आपको 8 मार्क्स के लिए आता है लीजिंग वाला। ये वाला आपका हायर परचेस का है, ये आपको 7 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम के एफएम के अक्टूबर 2023 क्वेश्चन पेपर में। इसमें क्वेश्चन है, LM Finance Limited offers a hire purchase proposal for a machine costing rupees 10 lakh on a following terms। LM फाइनेंस लिमिट क्या कर रहा है, वो है हायर परचेस, यानी कि जो मशीन की वैल्यू कितनी, मशीन की वैल्यू है 10 लाख की वैल्यू है, वो यहाँ पर हायर परचेस यानी कि वो ऑफर दे रहा है लोगों को, दूसरे लोगों को यहाँ पर जो है हायर परचेस पर लो मशीन 10 लाख पर, इसकी वैल्यू कितनी 10 लाख पर है, और किसी वैल्यू कितने कितने पर हायर परचेस पर वो लेने बोल रहा है दूसरों को। फिर यहाँ पर उसकी अलग से इन्फॉर्मेशन दी गई यहाँ पर। फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो मशीन है इसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 10% रहेगा हर साल। और फिर आता है कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट कितना 12% यहाँ पर दिया कॉस्ट ऑफ डेट। फिर आता है टैक्स रेट, ये जो मशीन है इसमें टैक्स रेट कितना 30% का टैक्स रेट लगेगा। डेप्रिसिएशन, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि जो डेप्रिसिएशन हम लोग को अमाउंट निकालना रहेगा उसका जो वैल्यू हर साल सेम रहेगा। और नेक्स्ट हम लोग दिख रहे हैं सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू नथिंग बट की स्क्रैप वैल्यू होती है। जब भी एसेट को इस्तेमाल होता है तो जितने टाइम के लिए वो पीरियड के लिए लीज होता है या फिर हायर परचेस के लिए वो इतने टाइम टर्म के लिए देते हैं, उतने टाइम के लिए जितना वो यूज होता है, बाद में उसको एक पहले फिक्स्ड अमाउंट पे करना रहता है। जिसको जिसको वो देते हैं उसको फिक्स्ड अमाउंट पे करना रहता है एज अ सेल्वेज वैल्यू। बिकॉज अगर कुछ डैमेज हो गया या फिर इतना यूज भी किया, कुछ भी अच्छा भी रहा लेकिन उसने टाइम यूज किया, तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट दैट इज सैलरी वैल्यू एक्स्ट्रा पे करना रहता है। दैट इज 1 लाख रुपीज इसका कॉस्ट दिया क्वेश्चन में। पीरियड ऑफ एचपी, यानी कि हायर परचेस का पीरियड कितना है 3 साल। उसको जो है 3 साल में यहाँ पर उसको पूरा पेमेंट करना है हायर परचेस का। मशीन की वैल्यू कितना 10 लगे, तो यहाँ पर 3 साल में उसको सारे जो हायर परचेस का जितना अमाउंट लगाएगा वो LM फाइनेंस लिमिटेड, उसको 3 साल में पूरा अमाउंट पे करना है विद इन 3 ईयर्स। पीवी ऑफ रुपीज 1 at 12%, बी फैक्टर यहाँ पर कितना दिया 12% दिया, और पीरियड कितना है बस के लिए 3 ईयर्स है, तो यहाँ 3 साल का हम लोग को पी फैक्टर 12% पर दिया, 1 ईयर का दिया, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला कि लास्ट वन में हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। यहाँ पर आपको पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो मतलब क्या, यहाँ से जो पैसा बाहर जाएगा तो यहाँ पर उसकी वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो बोला गया, तो मतलब यहाँ से जो पैसा बाहर जाएगा वो यहाँ के लिए आज में कितना रहेगा, आज की उसकी वैल्यू कितनी, जितना पैसा बाहर जाएगा उसकी वैल्यू आज कितनी है, उसका वर्थ क्या है आज। हम लोग को यहाँ पर निकालना है, प्रेजेंट में कैश आउटफ्लो निकालना है। हम लोग इसका सॉल्यूशन देते हैं, यूज द सॉल्यूशन फॉर इट। इसका सॉल्यूशन मैंने बनाया यहाँ पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला। इंटरेस्ट, सबसे पहले हम इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कि इंटरेस्ट यहाँ पर कितना दिया क्वेश्चन में। फ्लैट, सबसे पहले दिया गया फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 10%। और मशीन की वैल्यू कितनी की, ऑलवेज में जब आप लोग इंटरेस्ट कैसे निकालते हो, जो कॉस्ट रहती है एसेट की हम लोग उस वैल्यू भी हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं, और कितने साल के लिए वो है हायर परचेज, वो उस पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पर कितना दिया, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, और मशीन की वैल्यू कितनी दी 10 लाख रुपीज उसकी मशीन की वैल्यू है। और यहाँ पर सेक्शन ने बोला कि पीरियड ऑफ एचपी, यानी कि हायर परचेज कितने साल उसका पेमेंट होना चाहिए, 3 साल में होना चाहिए। यानी कि जो इंटरेस्ट अमाउंट जो है पूरे 3 साल का अमाउंट कितना रहेगा इंटरेस्ट, हम लोग आपको वो कैलकुलेट करना है, दैट इज 10% ऑफ 10 लाख इंटू 3 ईयर्स, दैट इज वी विल एंड दैट इज इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10% ऑफ 10 लाख। 10 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%, मशीन की वैल्यू कितनी 10 लाख है, और हायर परचेज का पीरियड कितना है 3 ईयर्स, तो 10% ऑफ 10 लाख फॉर 3 ईयर्स, दैट इज 10% इंटू 10 लाख इंटू 3 ईयर्स कितना रुपीज 3 लाख, पूरे 3 साल का इंटरेस्ट उसको कितना 3 लाख अमाउंट उसको पे करा एज इंटरेस्ट अमाउंट फॉर हायर परचेसिंग मशीन। फिर आता है एचपी इंस्टॉलमेंट। एचपी इंस्टॉलमेंट मतलब हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है, हर साल उसका एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना रहता है, बिकॉज ये जो मशीन है वो यहाँ पर हायर परचेज पर ले रहा है। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या, जैसे हम लोग ईएमआई भरते हैं वैसे आप लोग का इंस्टॉलमेंट भी रहता है। तो यहाँ पर हायर परचेज इंस्टॉलमेंट कितना हर साल उसको फिक्स्ड अमाउंट पे करना है, कितने पर पे करना रहेगा
हम लोग वो डिपेंड करता है कि मशीन की वैल्यू कितनी है, कितने साल के लिए वो परचेस हुई है, तो यहाँ पर कितना उस मशीन की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10 लाख उसकी वैल्यू है। और हम लोग को इंटरेस्ट अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट अमाउंट हम लोग इसलिए कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट अमाउंट ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना 10 लाख उसकी वैल्यू है और इंटरेस्ट अमाउंट कितना 3 साल का है, 3 लाख उसका इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट अमाउंट है। तो 10 लाख प्लस 3 लाख डिवाइड बाय 3, बिकॉज यहाँ पर कितने पीरियड है उसके यहाँ पर 3 ईयर्स का है। हायर परचेस कितना 3 साल में हो जाना चाहिए पूरा पेमेंट यहाँ पर। तो कितना इंस्टॉलमेंट उसका होगा, दैट इज 10 लाख फॉर कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस 3 लाख इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइड बाय एचपी ईयर्स, कितना 3 ईयर्स। तो 10 लाख प्लस 3 लाख डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 4,33,333 रुपीज आप लोग को, यानी कि हर साल उसको कितना 4,30,330 रुपीज का इंस्टॉलमेंट लगेगा। इतना इंस्टॉलमेंट को पे करना है फॉर हायर परचेसिंग मशीन। फिर आते हैं यहाँ पर हम लोग निकालते हैं इट एलोकेट इंटरेस्ट यूजिंग एसओआईडी। एसओआईडी मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, फुल फॉर्म दैट इज सम ऑफ इयर्स डिजिट। एसो एलोकेट इंटरेस्ट मतलब क्या है, ये जो हमने इंटरेस्ट अमाउंट निकाले थे ये अपने पूरे 3 साल का निकाले, हम लोग 10% ऑफ 10 लाख फॉर 3 ईयर्स, यानी कि पूरे 3 साल का हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट निकाले थे। बट हम लोग का उसको जो है हर साल उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बिकॉज एक पीरियड रहेगा, इतने टाइम में उसको इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे करना रहेगा और उसको यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट पे करना रहेगा। जिसको वो देगा यहाँ पर एल फाइनल जिसको देगा वो, तो उसे यहाँ पर हायर एक होता है हायर परचेस सेलर और एक आता है हायर परचेस वेंडर। तो हायर परचेस सेलर मतलब क्या, जो बेस्ट है, यानी कि जो एल फाइनेंस है वो हायर परचेस सेलर है, और हायर परचेस वेंडर कौन है, जो ये खरीद रहा है। जो खरीद है उसको कितना 3 लाख 3 साल में यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है। तो हम लोग यहाँ पर उसको एलोकेट कर देते हैं, उसको बताना है उसको एक साल में उसको कितना अमाउंट पे करना रहेगा एज इंटरेस्ट अमाउंट। वी विल सी दैट इज सम ऑफ एलोकेट इंटरेस्ट यूजिंग एसओवाईडी, सम ऑफ ईयर डिजिट। मतलब क्या, हम लोग यहाँ पर हर साल को अलग अलग इंडिविजुअल लेंगे, दैट इज सम ऑफ ईयर डिजिट। 3 साल यहाँ पर, तो 3 पे सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे पहले टोटल अमाउंट आएगा, पूरा एक्चुअल वैल्यू कितनी यहाँ पर इंटरेस्ट की 3 लाख उसकी एक्चुअल वैल्यू इंटरेस्ट की पूरे 3 साल का। और यहाँ पर कितना 3 ईयर्स के लिए वो हायर परचेस पर जा रहा है, तो सबसे पहले 3 लेंगे, दैट इज 3 लेंगे प्लस 2, बिकॉज 3 में से अभी यहाँ पर पहले महीना उसने पे कर दिया इंटरेस्ट, सॉरी पहले साल उसने इंटरेस्ट अमाउंट पे कर दिया, तो कितना 2 महीना बचा। तो 3 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स, और प्लस अब यहाँ पर उसने 2 साल का पूरा इंटरेस्ट अमाउंट पे कर दिया, 1 ईयर बचा, तो 3 + 2 + 1 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर 6 इसलिए लेना है बिकॉज यहाँ पर मतलब उसको पूरा इसको इतना पीरियड लगेगा, 6 टाइम उसको यहाँ पर इतना टाइम लगेगा। सो इंटरेस्ट रेशियो कितना होता है, इट इज 3/6। पहले साल उसको कितना 3/6 उसका इंटरेस्ट रेशियो है पहले साल के लिए, थर्ड ईयर के लिए। एंड फॉर सेकंड ईयर 2/6, एंड फॉर फर्स्ट ईयर 2 डिवाइड बाय, सॉरी एंड फॉर थर्ड ईयर फॉर 1/6। बिकॉज आपको पहले उसका पहले साल में जो है पूरा 3 साल का इंटरेस्ट बचा, सेकंड ईयर में उसका 2 साल का इंटरेस्ट बचा, एंड थर्ड ईयर में उसका 1 ईयर का इंटरेस्ट बचा। अभी हम लोग यहाँ पर क्या बोला कि एलोकेट इंटरेस्ट बोला गया, तो हम लोग ईयर वाइज इंटरेस्ट एलोकेट करते हैं कि उसको एक साल में उसको कितना इंटरेस्ट पे करना है, सेकंड ईयर में कितना है, थर्ड ईयर में कितना। वी विल एंटर दैट इज ईयर, कितने साल के लिए वो हायर परचेज है, 3 साल की, 1 2 3। एंड कैलकुलेशन इंटरेस्ट अमाउंट करते हैं, फिर अमाउंट क्या बोला गया, 3 साल, सबसे पहले 3 साल का यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट जो यहाँ पर लेगा, बिकॉज यहाँ से जाएगा उसे तो कुछ अमाउंट तब तक इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं किया, तो पहले साल में कितना पे करता है, वी हैव टू सी दैट इज 3 साल का पूरा इंटरेस्ट अमाउंट बचा, तो 3/6 आएगा। 3/6 इसलिए बिकॉज ये जो है आप लोग वो यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पर यहाँ से पूरा 3 साल उसका, 3 साल शुरू में है, और जब दूसरे साल में वो पे करे तो मतलब 2 साल का बचा हुआ है, और जब तीसरे साल में पे करा यानी कि एक टाइम का बचा हुआ है, 1 साल का बचा हुआ है। तो अब 3/6 हम लोग यहाँ पर लिखे, ये आपको लेना से जरूरी बिकॉज आप लोग रेशियो लेना आपको इससे जरूरी, बिकॉज आप ऐसे कैलकुलेट करते हो, आप रेशियो कैसे ले सकते हो, अगर यहाँ पर 4 ईयर्स दिया था तो 4 + 3 + 2 + 1 कितना 10 ईयर्स होता, तो मतलब 4/10 4/10 3/10 2/10 1/10 ऐसे आता। लेकिन यहाँ पर आपको दिया है 3 ईयर्स दिया गया, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे इसको इंटरेस्ट रेशियो को एलो डिवाइड किए। तो यहाँ पर सबसे पहले कितना 3/6, 3/6 इंटरेस्ट वैल्यू कितनी, दैट इज 3 लाख उसकी इंटरेस्ट वैल्यू, तो 3/6 इंटू 3 लाख कितना, कितना वैल्यू है कि 1,50,000, यानी कि पहले साल को कितना 1,50,000 अमाउंट को एज इंटरेस्ट अमाउंट पे करना रहेगा फॉर हायर परचेसिंग मशीन। फिर सेकंड ईयर को कितना पे करना है, 2/6, 2/6 इंटरेस्ट अमाउंट कितना 3 लाख, तो 2/6 इंटू 3 लाख कितना होता है 1 लाख सेकंड अमाउंट में पे करेगा इंटरेस्ट अमाउंट। एंड फॉर थर्ड ईयर एक बार उसका इंटरेस्ट, थर्ड ईयर में उसने फर्स्ट ईयर में थर्ड ईयर टाइम का पे कर दिया, एंड सेकंड ईयर में उसने सेकंड टाइम का पे कर दिया, एंड थर्ड ईयर में इसको एक टाइम का इंटरेस्ट बचा, तो कितना 1/6 में 3 लाख कितना होता है 50,000। थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट अमाउंट 50,000 पे करेगा फॉर हायर परचेसिंग मशीन। फिर कितना, यानी कि इसका भी टोटल करेंगे, बिकॉज हम लोग इसे यहाँ पर मिल जाएगा कि मतलब आपका इंटरेस्ट अमाउंट जो है 3 साल का पूरा सही है, 3 साल में उसने इंटरेस्ट अमाउंट पूरा कैलकुलेट करके टोटल पे कर दिया, तो कितना 3 लाख उसने 3 साल में पूरा मिलाकर बाद में इंटरेस्ट अमाउंट पूरा कैलकुलेट कर दिया, पे कर दिया। नाउ विल कैलकुलेट द कैलकुलेशन प्रिंसिपल। कैलकुलेशन प्रिंसिपल जरूरी है बिकॉज आप लोगों को हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला गया, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, उसके लिए आप लोग को प्रिंसिपल होना जरूरी है। प्रिंसिपल मतलब क्या, एक अमाउंट रहता है जो यहाँ पर जो यानी कि लेसर हायर परचेज वेंडर कौन, जो यहाँ पर ले रहा है मशीनरी, मशीन ले रहा है, वो यहाँ पर एक प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि एक अमाउंट रखता है, यहाँ पर हायर परचेज सेलर के पास एक अमाउंट रखेगा एज अ प्रिंसिपल अमाउंट, उसको बोलते हैं।
फिर ईयर यानी कि 3 साल में हर साल में कितना अमाउंट रहेगा प्रिंसिपल का, दैट इज ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। इंस्टॉलमेंट यहाँ पर कितना दिया है, बिकॉज जब ये लोग प्रिंसिपल लेते हो, प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला दैट इज इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। जितना हम लोग उसका इंस्टॉलमेंट पे किया और जितना उसको इंटरेस्ट पे करना है, उसमें कितना अमाउंट उसका बचा है, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहता है। तो यहाँ पर हम लोग को इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना मिला था पर ईयर, जो मिला था सेकंड वन एचबी इंस्टॉल कितना मिला था 4000 4,33,000 3 ईयर, सॉरी 4,33,333 आपको पर साल का था। तो हम लोग यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पर फिक्स रहता है, तो हम लोग ये अमाउंट यहाँ पर तीनों ईयर में ऐड कर, दैट इज 4,30,333 फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर ऑल्सो, फॉर थर्ड ईयर ऑल्सो। फिर आता है इंटरेस्ट, हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, हम लोग कितना मिला था, फर्स्ट ईयर का 1,50,000 मिला था, सेकंड ईयर का 1 लाख एंड थर्ड ईयर का 50,000। वी विल एंटर इन ऑल दी 3 ईयर्स एज इंटरेस्ट अमाउंट। फिर अब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, यानी कि कितना अमाउंट अभी बचा है उसके पास, इतना अमाउंट उसका कितना बचा, दैट इज इंस्टॉलमेंट कितना है पहले ईयर का 4,30,333 है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना 1,50,000, तो 4,33,333 माइनस 1,50,000 कितना 2,80,333 उसको पे करना है एज अ प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट ईयर में। एंड फॉर सेकंड ईयर ऑल्सो 4,30,333 माइनस 1 लाख एज इंटरेस्ट अमाउंट, तो कितना 3,33,333 रुपीज उसको सेकंड ईयर में पे करना है इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट। एंड फॉर थर्ड ईयर ऑल्सो 4,33,334 माइनस 50,000 कितना 3,83,334 रुपीज उसको थर्ड ईयर में पे करना रहेगा एज प्रिंसिपल अमाउंट टू हायर परचेज वेंडर। अभी हम इन तीनों को टोटल करेंगे, बिकॉज आप लोग जब टोटल करोगे तो आप लोग ये जब प्रिंसिपल टोटल करोगे तो मतलब क्या, मशीन की जो पूरी वैल्यू से खत्म कर दिया, यानी कि 3 साल में इतना पूरा पे कर दिया, बैलेंस अमाउंट जब पूरा पे कर दिया, मतलब उसने मशीन की जो वैल्यू थी वो उसने हायर परचेज वेंडर को पूरा पे कर दिया, सॉरी हर हायर परचेज सेलर को उसने पूरा पे कर दिया। तो कितना आएगा, सिर्फ तीनों की वैल्यू ऐड करें तो आप लोग कितना 10 लाख मिलेगा। देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, मशीन की वैल्यू कितनी दी है 10 लाख, तो ये आपका जो वैल्यू है 10 लाख ही आई, यानी कि उसने जो है 3 साल में पूरा 10 लाख उसने पे कर दिया फॉर परचेसिंग मशीनरी। फिर आता है फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में दिया गया था, वी एंटर दैट ओनली 3 लाख रुपीज। एंड फॉर इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट मतलब क्या है, पूरे 3 साल में उसको कितना ही मिला के इंस्टॉलमेंट पे किया उसने हायर परचेज सेलर को 13 लाख रुपीज उसने ऐसे इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे कर दिया हायर परचेज सेलर को फॉर परचेसिंग मशीन। नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, नेक्स्ट हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना जरूरी है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि डेप्रिसिएशन कितना फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पर बेस्ड है और कितना सैलरी वैल्यू कितना दिया 1 लाख। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है दैट इज डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। कॉस्ट मतलब क्या, जो मशीन की वैल्यू है, और सैलवेज वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, और लाइफ यानी कितनी पीरियड के लिए वो हायर परचेस पर हो गई। तो यहाँ पर कॉस्ट कितना दिया क्वेश्चन में, मशीन का कितना 10 लाख दिया गया, और सैलरी वैल्यू कितना दिया 1 लाख, और पीरियड ऑफ एचपी कितना 3 ईयर्स। विल एंटर दैट ओनली दैट इज 10 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाय 3 कितना 3 लाख, यानी कि और यहाँ पर क्या बोला कि फिक्स इंस्टॉलमेंट डेप्रिसिएशन कितना फिक्स इंस्टॉलमेंट, यानी कि 3 साल के लिए वो जो है हायर परचेस पर गई मशीन, तो यानी कि हर साल उसको कितना 3 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन अमाउंट लगा यहाँ पर मशीन के लिए। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, रिडक्शन वैल्यू, यानी कि हर साल उसको कितना 3 लाख रुपीज उसको अमाउंट लगा रिडक्शन वैल्यू पर लगा फॉर हायर मशीनरी। हमने डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाल दिए, नाउ विल कैलकुलेट दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। अभी हम लोग डेप्रिसिएशन में निकाल के लिए इंस्टॉलमेंट में मिल गया, प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया, हम लोग यहाँ पर पीवी और कैश आउटफ्लो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। विल कैलकुलेट दैट ओनली दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। क्या होगा, सबसे ऐसा कॉलम बनाए पर्टिकुलर ईयर्स 1 2 3 ईयर, सबसे पहले डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हम लोग कितना मिला था, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, तो 1 ईयर कितना होगा 3 लाख, एंड फॉर सेकंड ईयर ऑल्सो 3 लाख, एंड फॉर थर्ड ईयर ऑल्सो 3 लाख अमाउंट हम लोग ने एंटर कर दिए। फिर नेक्स्ट टैक्स सेविंग डेप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग आता है ऑलवेज में, जब भी आप लोग को हायर परचेज का या फिर लीजिंग के टाइप का सम आता है, तो आपको डेप्रिसिएशन पर टैक्स सेविंग, यानी कि जो है जो यहाँ पर हायर परचेज सेलर है उसको यहाँ पर कुछ टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि जो है हायर परचेज जो सेल वेंडर है जो ले रहा है यहाँ पर एसेट, हायर परचेज वेंडर यानी कि जो मशीनरी जो खरीद रहा है उसको यहाँ पर कुछ तो टैक्स माफ होगा, कितना, और क्वेश्चन में कितना टैक्स रह दिया यहाँ पर आपको उसको, दैट इज 30% यहाँ पर क्वेश्चन में टैक्स दे दिया है। वो जो टैक्स वो कौन पे करेगा, हायर परचेज वेंडर, यानी कि जिसने उसको दिया है वो टैक्स पे करेगा। तो टैक्स सेविंग कितना आएगा 30% डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पर आपका टैक्स सेविंग, यानी कि उतने अमाउंट पर भी कुछ टैक्स सेविंग होती है, यानी कि उतने अमाउंट में कुछ उसको माफ होता है पैसा, तो आप उसके टैक्स अमाउंट यहाँ पर नहीं जाएगा, दैट इज कितना 30% दिया है, तो 30% डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर कितना दिया डेप्रिसिएशन 3 लाख, तो 30% इंटू 3 लाख कितना 90,000, फर्स्ट ईयर कितना 90,000 का डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग हुआ। एंड फॉर सेकंड ईयर ऑल्सो सेम अमाउंट था हम लोग का डेप्रिसिएशन का, 90,000 हम लोग को टैक्स सेविंग का अमाउंट है, सेम फॉर थर्ड ईयर, दैट इज 90,000 आपको टैक्स सेविंग का अमाउंट मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट पेमेंट। अभी हमने यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट किए थे, हम लोग कितना मिला था, फर्स्ट ईयर 1,50,000 मिला था, सेकंड ईयर के 1 लाख, एंड फॉर थर्ड ईयर 50,000। विल एंटर दैट ओनली दैट इज 1,50,000 फॉर फर्स्ट ईयर एंड 1 लाख फॉर सेकंड ईयर एंड 50,000 फॉर थर्ड ईयर, एंड लेस टैक्स सेविंग। अभी आप अपने इंटरेस्ट उसने पे कर दिया तो उस पर भी कुछ टैक्स से होता है,
बिकॉज इंटरेस्ट का ऑलवेज रिमेंबर पीबीआईटी से हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर पीबीआईटी से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट के साथ हमेशा टैक्स लगा रहता है, तो यहाँ पर उसको टैक्स भी उसका माइनस, यानी कि इंटरेस्ट अमाउंट पर भी उसको कुछ टैक्स माइनस होगा, टैक्स उसको सेविंग, यानी कि उसका कुछ बचेगा। हायर परचेस वेंडर का कुछ अमाउंट उसके ऊपर उसको ऐसा टैक्स बचेगा, बिकॉज वो जो है उसका पेमेंट हायर परचेस वेंडर यानी कि एलएम फाइनेंस उसका पेमेंट कर रहा है टैक्स सेविंग का ऐसे तौर पर, वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है ये, लेकिन यहाँ पर इसको यानी कि हायर परचेस वेंडर को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो उसको कितना माफ होगा, 30% टैक्स सेविंग है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया। तो इंटरेस्ट पर कितना उसका 30% का होगा टैक्स सेविंग, तो कितना आएगा फर्स्ट ईयर कितना करेंगे 1,50,000, तो 1,50,000 तो 30% 45,000 उसका टैक्स सेविंग है फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर 1 लाख था इंटरेस्ट अमाउंट, तो 1 लाख इंटू 30% 30,000 की टैक्स सेविंग हुई इंटरेस्ट पर, एंड फॉर थर्ड ईयर ऑल्सो 50,000 टू 30% 15,000 की टैक्स सेविंग हुई इंटरेस्ट अमाउंट पर। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ वन, दैट इज प्रिंसिपल पेमेंट। हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करते थे तीनों ईयर का, दैट इज कितना मिला था 2,83,333, एंड फॉर सेकंड ईयर 3,30,333, and for third year 3,80,334. We will enter that only amount in principal payment. That is for all the 3 years. Principal payment first year कल 3,80,333, and for second year 3,30,333, and then for third year 3,83,334 रुपीज हम लोग यहाँ पर डाल दिए, जो हम लोग यहाँ पर पहले कैलकुलेट किए थे प्रिंसिपल अमाउंट। फिर आता है कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर फर्स्ट वन दैट इज सबसे पहले क्या था टैक्स सेविंग था डेप्रिसिएशन का, सेकंड आपका इंटरेस्ट अमाउंट था, फिर टैक्स सेविंग था इंटरेस्ट अमाउंट पर, फिर प्रिंसिपल अमाउंट। अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर उसको माइनस करना है, यहाँ पर हम लोग क्या माइनस करना था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ एडिशनल सम डिजिट्स दिखे और कुछ आपको सप्रेशनल डिजिट्स दिखे। कौन सा आपको दो आपको एडिशनल डिजिट दिए गए 1 2 3 4 में से, एक आपको इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल पेमेंट। ये जो आपको एडिशनल डिजिट दिए गए, एक आपको दिया गया 1,50,000, सबसे पहले एज्यूम 1 लाख फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पेमेंट कितना दिया 1,50,000 और प्रिंसिपल पेमेंट कितना दिया 2,80,000, तो 1,50,000 प्लस 2,80,000 पहले करेंगे, फिर -90,000 -45,000, जिससे आप लोग को वैल्यू मिलेगी कैश आउटफ्लो, यानी कि उसको जो है हर साल उसको इतना पेमेंट करना है कैश आउटफ्लो का, ये कंपनी इसको हायर परचेस वेंडर सॉरी सेलर को। तो कितना पहले होगा 1,50,000 प्लस 2,83,000 333 माइनस 90,000 माइनस 45,000, कितना वैल्यू आपको मिलेगी 2,90,333 रुपीज आपको फर्स्ट ईयर का कैश आउटफ्लो की वैल्यू मिल गई। एंड वो सेकंड ईयर ऑल्सो हम लोग ऐसा करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट प्लस प्रिंसिपल पेमेंट माइनस 90 माइनस टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन माइनस इंटरेस्ट टैक्स सेविंग। अगर आप लोग चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं, आप लोग पहले इंटरेस्ट पेमेंट को, फिर आप इंटरेस्ट पेमेंट को ऐड करोगे, फिर बाद में इसको टैक्स सेविंग डेप्रिसिएशन से टैक्स सेविंग इंटरेस्ट से माइनस करोगे, फिर आप लोग प्रिंसिपल पेमेंट से ऐड करोगे। बट आपको बहुत कंफ्यूजन, इसलिए आप लोग बस पहले सारे के सारे जो एडिशन वाले वो आप लोग सारे सारे ऐड कर लो, फिर बाद में जो सारे के सारे सेपरेशन उनको आप लोग एडिशन वाले के टोटल से सेपरेट कर लो। तो आप लोग यहाँ पर सेकंड ईयर का देखते हैं, दैट इज सेकंड ईयर कितना है, इंटरेस्ट पेमेंट 1 लाख है और प्रिंसिपल पेमेंट कितना 3,33,333 है, तो 1 लाख प्लस 3,33,333 माइनस 90,000 30,000, कितना वैल्यू आपको मिलती है 3,13,333 आपको कैश आउटफ्लो की वैल्यू मिलती है सेकंड ईयर के। फॉर थर्ड ईयर ऑल्सो 50,000 प्लस 3,83,334 माइनस 90,000 माइनस 50,000, कितनी वैल्यू आपको मिलेगी 3,20,334 आपको वैल्यू मिलेगी कैश आउटफ्लो थर्ड ईयर की। और पी फैक्टर हमने क्वेश्चन में मेंशन किया गया, पी फैक्टर कितना, क्वेश्चन क्या है पीवी और ₹1 एट 12%, तो तीनों ईयर का हम लोग को पीवी दिया गया, 1 ईयर का कितना 12% पर है 0.893, एंड फॉर सेकंड ईयर 0.9797, एंड फॉर थर्ड ईयर 0.712। वी विल एंटर दैट ओनली पी फैक्टर कॉलम, दैट इज पी फैक्टर इज 12%, दैट इज 0.893 फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर 0.797, एंड फॉर थर्ड ईयर 0.712। और प्रेजेंट वैल्यू हम लोग क्या क्वेश्चन निकालने बोला गया, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर आसानी से स्टेप पर आ गए, विल कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो नाउ। तो क्या क्या प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो कैसे निकालते हैं, कैश आउटफ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू पी फैक्टर एट द 12%, तो आप लोग पहले ईयर का कितना है 2,90,333 आपको कैश आउटफ्लो, पी फैक्टर कितना है 0.893, तो 2,90,333 इंटू 0.893 आपको 893 कितनी वैल्यू आपको मिलेगी 2,03,441 आपको कैश आउटफ्लो की वैल्यू मिलेगी फर्स्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू की। एंड फॉर सेकंड ईयर ऑल्सो 3,30,333 इंटू 0.797, कितना आपको वैल्यू मिलती है 2,49,726 आपको सेकंड ईयर की कैश आउटफ्लो की वैल्यू मिलेगी पीवी की। एंड फॉर थर्ड ईयर ऑल्सो 3,28,334 इंटू 0.712, कितना भी आपको मिलती है 2,33,774 आपको थर्ड ईयर के प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो की वैल्यू मिल गई। टोटल निकालना है, यानी कि तीनों ईयर का मिला के उसने हायर परचेस किया, तो तीनों ईयर का उसको मिला के कितना प्रेजेंट वैल्यू उसको पे करनी है, दैट इज हायर परचेस सेल वेंडर को। तो यहाँ पर कितना उसको पे करना पड़ेगा, टोटल इज इक्वल्स टू रुपीज 7,49,911, इतना उसको हायर परचेस वेंडर को पे करना पड़ेगा। हायर परचेस सेलर्स में कौन है, एलएम फाइनेंस जो आपका हायर परचेस सेलर है, वो यहाँ पर ऑफर कर रहा है दूसरों को, इसलिए वो यहाँ पर
यहाँ पर है ना ये, और फिर यहाँ पर क्या है, ये जो आप लोग यहाँ पे इसके जो हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाले, वो आप लोग का हायर परचेज वेंडर है, तो उसको कितना है, साल के तीनों साल का आखिर में टोटल मिलाकर ₹7,49,911 उसको पे करना है हायर परचेज सेलर को एज अ पी अमाउंट टोटल का। बस इस आपको इतना ही था। 7 मार्क्स का समान था को इसमें। ये जो आपका क्वेश्चन है, में क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला और क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला आपको लीजिंग वाला है, और बी वाला जो आपका हायर परचेज वाला है। तो ये जो आपका सम है, ये आपको रेयरली टाइप के आता है, लेकिन आप लोग को आ सकता है 8 और 7 मार्क्स के लिए। आप लोग को ये वाले टाइप का सम बहुत बेस्ट है उनके लोग के लिए, बोर्ड एग्जाम वालों के लिए, फॉर 7 मार्क्स एंड फॉर 8 मार्क्स रिलेटेड टू मॉड्यूल नंबर 4। इसलिए आप लोग ये सम बहुत अच्छे से समझ के जाना, प्रैक्टिस करके जाना। बहुत ही आसान सम था ये वाला, मुझे तो बहुत आसान लगा, आपको पता नहीं कैसा लगा होगा। इसमें आप लोगों को क्या था, फिर आपको डेप्रिसिएशन क्लियरली मेंशन किया था, सैलरी वैल्यू क्लियरली दिया गया था। बस आपको इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन जब भी ऐसे टाइप का सम आता है, तो आपको डेप्रिसिएशन टैक्स माइनस करना रहता है। फिर इंटरेस्ट पेमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग इंटरेस्ट टैक्स से माइनस करते हैं। फिर हम लोग प्रिंसिपल निकालना था है, तो सारे का से प्रेजेंट कैश आउटफ्लो के लिए हम लोग को इंटरेस्ट का प्रिंसिपल का दोनों को ऐड करना रहता है, और जो टैक्स सेविंग है दोनों की डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट की हम लोग को माइनस करना रहता है, जिससे हम लोग कैश आउटफ्लो की वैल्यू मिल गई। और फिर हम लोग पीवी जो निकालते हैं, हम लोग क्वेश्चन पीवी दिया जाता है कि कितने परसेंट पर कितने ईयर का कितना पीवी है, तो उसके थ्रू हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैश आउट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर ऑल द इयर्स गिवन फॉर हायर परचेस पीरियड। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 के सी वाले सम का सॉल्यूशन बताऊंगी। स्टूडेंट, अगर आप लोगों को इस सम का कुछ भी डाउट रहा है, मैंने जो इतना समझा इसमें कुछ भी डाउट रहा है, तो आप लोग एकदम ही विदाउट हेजिटेटली आप लोग इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट डाल सकते हो। मैं वहां से आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगी रिलेटेड टू दिस सम। और अगर आप लोगों को कोई और सम का कोई डाउट है रिलेटेड टू लीजिंग या हायर परचेज, कोई और सम का भी कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो आप उसके रिक्वायरमेंट कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल सकते हो। मैं उस पर्टिकुलर सम की वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। या फिर आपको कोई नोट्स चाहिए मॉड्यूल नंबर 4 की, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट डाल सकते हो। मैं उस पर्टिकुलर चीज की वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। कोई भी अगर आप लोगों को वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का चाहिए, कमर्शियल पेपर का चाहिए, या फिर आप लोगों को पब्लिक डिपॉजिट, या फिर आपको कोई थ्योरी क्वेश्चन चाहिए एफएम के आने वाले अप्रैल के 2026 के क्वेश्चन पेपर के लिए, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट कमेंट बॉक्स से सेक्शन डाल सकते हो। मैं उस पर्टिकुलर आपके रिक्वायरमेंट के थ्रू आपकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जो इस समय बहुत अच्छे से समझ के जाना। आ सकता है कभी आपको 7 मार्क्स 8 मार्क्स के लिए, बिकॉज बोर्ड वालों का फायदा होता है, बिकॉज रीजनिंग में और हायर परचेस में 7 मार्क्स और 8 मार्क्स के सम बहुत ही कम है उन लोग के लिए। थैंक यू।